जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल अकेडमी पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है हम आज उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि सेकंड चैप्टर हमारा है दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, हम इस पहले इसके बारे में जाने कि हमारा है क्या, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो चलिए देखिए, दो दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब देखो, जो दो चर हमारा क्या है, दो चर रेखिक समीकरण। ठीक है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। अब देखो, जो दो चर हमारा है, कोई दो चर होगा, जैसे कि हमारा x हो सकता है, x और y होगा। ठीक है, दो चर होगा। रेखिक मतलब हमारा क्या होगा, देखो जो दो चर हैं इनके जो पावर है, जो इनका घात वो हमारा एक होना चाहिए। जो इनका घात है, घात जो हमारा है एक होना चाहिए। यदि हमारा एक घात रहेगा तभी हम मानेंगे हमारा क्या दो चर रेखीय समीकरण है, अन्यथा हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, और समीकरण हमारा युग्म क्या, युग्म हमारा क्या है, कोई भी एक, या तो एक समीकरण होगा या तो दो समीकरण होगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब देखो जो हमारा दो चर है, दो चर हमारा क्या है, x और y है। ये दो चर हमारा रहेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमारा दो चर रहेंगे, यही हमारा दो चर है। और इनका जब हमारा घात एक रहेगा, इनका घात हमारा एक रहेगा, तभी हम मानेंगे हमारा दो चर रेखीय समीकरण है, अन्यथा हमारा नहीं है। यदि बाई चांस देखो दो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस 5 बराबर 0। अब देखो हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर 2 है, तो हम इसे क्या मानेंगे, दो घात समीकरण मानेंगे इसे। ठीक है, यदि हमारा पावर 2 आ जाता हम क्या मानेंगे, दो घात समीकरण बोलेंगे। यदि जैसे 2x प्लस 3y बराबर हमारा 3 हो। अब देखो यहाँ पर, अब दो चर कैसे होगा, देखो यहाँ पर हमारा घात एक है, यहाँ पे भी हमारा घात एक है, इसलिए ये हमारा क्या है, क्या है, दो चर रेखीय समीकरण है। देखो दो चर भी है, x और y। ठीक है, एक समीकरण भी है। ठीक है, एक समीकरण पूरा है ना, तो ये हमारा क्या होता है, दो चर वाले रेखीय समीकरण होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो एक्सरसाइज, जो हमारा प्रश्नावली 3.1 है, ठीक है, जो 3.1 है, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला क्या है कि कोई समीकरण दिया है, कह रहा है उसे ग्राफिक में क्या करना है, ग्राफिक में हमें चेंज करना है, हमें ग्राफिक द्वारा इसे व्यक्त करना है। ठीक है, कोई समीकरण दिया है, तो बोल रहा है कि जो हमारा ये समीकरण है उसे हमें ग्राफिक में चेंज करना है। क्या करना है, ग्राफिक में चेंज करना है। तो अब हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो पहला एग्जाम्पल देखिए, जो हमारा एक्सरसाइज प्रश्न जो हमारा 3.1 है, उसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, जो 2x प्लस 3y 6 प्लस 6 है, ठीक है, बराबर 6 है। ठीक है, अब देखो, अब मैं पहचानना कैसे है कि ये हमारा दो चर है कि दो घात समीकरण है। मैं बोला क्या था, यदि हमारा दो चर, देखो एक चर ये हमारा, एक चर ये हमारा, ये हमारा क्या है, दो चर हुआ, दो चर हुआ। अब देखो मैं बोला क्या था, देखिए मतलब क्या होता है, जिसकी पावर हमारी एक हो। यदि हमारा देखो यहाँ पर भी एक पावर है, यहाँ पे भी एक पावर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, रेखीय हुआ। अब देखो यहाँ पर हमारा एक समीकरण अभी बन रहा है, क्या बन रहा है, 2x प्लस 3y बराबर हमारा 6। ये हमारा क्या एक समीकरण भी बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारा दो चर रेखीय समीकरण है। ठीक है, अब हमें बोला क्या था कि कह रहा है इसे हमें ग्राफिक में चेंज करना है। क्या करना है, इसे हमने इसमें व्यक्त करना है, तो हम इसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो देखो अब आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, x y जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 0 1 कुछ भी मान सकते हैं। मैं मान रहा हूँ। ठीक है, देखो माना x बराबर 0, मैं x बराबर 0 इसलिए मान रहा हूँ कि 0 का मान जो जो हमारा 0 यहाँ पर रखेंगे, मैं हल करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, अब देखो हमारा 2x है, अब उन्हें क्या हमारा x बराबर 0 माना, तो यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y बराबर हमारा 6। अब x बराबर उन्हें क्या माना 0, तो यहाँ पर 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर हमारा कितना जाएगा 6। अब देखो इसका जब गुणा करेंगे हमारा क्या जाएगा 0, अब इसका मतलब हमारा खत्म। ठीक है, अब बचा क्या 3y बराबर हमारा 6। देखो अब y बराबर जब करेंगे तो 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2। अब हम इसे देखो, अब 2 लिख सकते हैं ना, ये हमारा 1 हुआ। अब देखो, अब फिर हम क्या करेंगे, फिर मानेंगे, पुनः मानेंगे, माना y बराबर
जीरो मानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर हमारा 6, ठीक है। अब देखो मैंने क्या माना, y बराबर हमने जीरो माना, तो देखो 2x प्लस 3 गुणे जीरो बराबर हमारा 6 हो जाएगा। अब 2x प्लस जीरो प्लस 6 हो जाएगा, 2x प्लस सॉरी बराबर 6। अब देखो x बराबर जब करेंगे तो हमारा 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, x बराबर में कितना आ जाएगा 3। अब हमें करा ग्राफ में चेंज करना, ठीक है। हम ग्राफ बनाएंगे, देखो इस तरह हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा होता है YH होता है, और जो ये हमारा होता है XH होता है, ठीक है। जो इसका मान हमारा तो 0.0 होता है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे इस साइड रहता है वो हमारा क्या होता है, देखो ये हमारा धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है। ये हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये भी हमारा वही होता है, धनात्मक। ये हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखो हमें, देखो y बराबर हमारा क्या है, 0.02 है, ठीक है। अब हमारा देखो ये प्लस है, तो हम प्लस की साइड जाएंगे, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब y देखो हमारा क्या है, प्लस है, तो हम y की साइड जाएंगे, जो जिधर हमारा प्लस रहेगा, देखो 1 2 3, 1 हो जाएगा, 2 3। अब हमें दिया क्या, 2 है ना, देखो y का मान हमें कितना दिया, 2। ये हमारा कितना, इसमें हम इसे मिला देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस 3y बराबर हमारा 6। ये हमारा क्या होता है, दो घात समीकरण हमारा, जो एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। यही हमारा क्या है, एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 3.1 का है, ठीक है। हमें पूरे क्वेश्चन जो हमारा दिया है एक्सरसाइज 3.1, हमें सेम टू सेम इस तरह हल करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा, देखो अब मैं दो समीकरण लेता हूँ, ठीक है। 3x प्लस 2y बराबर मैं लेता हूँ 12। पहला समीकरण हमारा हो गया 4x प्लस 3y बराबर हम लेते हैं कितना, 24। समीकरण 2 मैं बोला क्या, या तो समीकरण 1 होगा या समीकरण 2 होगा, ठीक है। या तो सिर्फ एक ही होगा या 2 होगा, ठीक है। अब देखो हम फिर वही देखेंगे कि हमारा ये दो चार एक ही समीकरण है कि नहीं। अब वही काम फिर हम करेंगे, देखो हमारा क्या है, दो चार हो गए जिनके पावर 1 है और एक समीकरण भी, ये हमारा क्या हुआ, दो चार एक ही समीकरण हुआ, ठीक है। देखो क्या है, दो चार है, ठीक है, दो चार है जिनका पावर 1 है, रेखीय हो गया, एक समीकरण हो गया जिसे बोलते हैं दो चार रेखीय समीकरण, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं, ठीक है। देखो पहला समीकरण लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। 3x प्लस 2y बराबर हम कर देते हैं, ठीक है। अब फिर हम वही कार्य करेंगे जो हमने पहला किया था, तो माना x बराबर 0। अब देखो 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर हमारे कितने, 0 प्लस 2y बराबर हमारा हो जाएगा 12। तो 2y, देखो जब y बराबर करेंगे तो 12/2, 2 छक्के 12, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6। अब y बराबर 6 आ गया। अब फिर देखो, अब हमने क्या किया, फिर माना फिर सेकंड देखो, माना y बराबर हमारा क्या, 0। अब देखो 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 बराबर हमारा कितना होगा, 0 हो जाएगा, सॉरी। अब 3x बराबर हमारा कितना जाएगा, 12। x बराबर करेंगे तो हमारा 12/3, 3 चौक के 12, x बराबर कितना हमारा जाएगा 4, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण सेकंड भी हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड दूसरे से, समीकरण 2 से, ठीक है। 4x प्लस 3y बराबर हमारा कितना, 24। अब यहाँ पर लिखेंगे, फिर वही मानेंगे, माना x बराबर 0, ठीक है। तो हम देखो x गुणे 0 प्लस 3y बराबर हमारा कितना, 24। अब देखो 0 प्लस 3y बराबर हमारा 24 हो जाएगा। 3y बराबर करेंगे तो 24, y बराबर करेंगे तो 24/3, 3 8 24, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है। अब इधर देखो, अब आप क्या करेंगे, y बराबर मानेंगे, y, अब देखो y बराबर मानेंगे, माना y बराबर क्या है हमारा 0। आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैं 0 इसलिए माना हूँ जिससे हमें हल करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए मैं क्या माना, 0 माना। आप भी 0 मान सकते हैं, 1 भी 2 3 भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4x + 3y बराबर हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y बराबर हमने क्या माना, 0। अब जहाँ y है तो हम क्या रखेंगे, 0। तो 4x + 3 × 0 बराबर हमारा कितना, 24, ठीक है। 4x + 3 सॉरी 0 हो जाएगा, बराबर हमारा 24। 4x बराबर करेंगे 24, देखो x बराबर जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 24/4, 4 6 का 24, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब इस समय क्या करना है, ग्राफ में चेंज करना है, देखो अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आप लोग की कॉपी मिलेगी ग्राफ वाला, उसे खरीद लीजिएगा, ठीक है। आप उससे बनाए तो आप लोग बहुत आसान होगा। ये हमारा क्या होता है, YH होता है, ये हमारा क्या होता है, XH होता है, ठीक है। 0.1। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब देखो समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1। अब देखो हमारा y बराबर क्या दिया था, 0,6, और x बराबर क्या दिया था हमारा, 0,4। अब देखो यहाँ पर देखो, अच्छा है हमारा क्या, यहाँ पर y पर देखो, y हमारा क्या है, यहाँ पर धनात्मक है, अगर यदि ऋणात्मक है तो हमारा जो हमारा ऋणात्मक होता तो हमारा माइनस यहाँ पर 6 रहता, तो हम कहते हैं इसके डाउन में नीचे आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, +6 दिया है, तो हम जाएंगे +6, देखो हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 6। और फिर देखो x बराबर हमारा कितना है, 4, देखो 1 2 3 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, ये हमारा जो है 3x + 2y बराबर हमारा 12। अब सेकंड हमारा जो समीकरण था क्या था, y बराबर 0,8 और x बराबर हमारा क्या था, 0,6, ठीक है। अब y पर देखो 8 कहाँ है, y पर देखो कहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 ना है, यहाँ पर देखो। अब x बराबर 6, देखो x बराबर हमारा देखो 6 यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर समीकरण लिख देंगे, 4x + 3y बराबर हमारा 24। ये हमारा क्या होता है, 2 4 देखिए समीकरण, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। तो आप लोग मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोग को है, ठीक है। आप इनको शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसे हल करिएगा। यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं उसे हल करूंगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें किसमें व्यक्त करना है, ग्राफ में व्यक्त करना है, ठीक है, ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। तो हम कल अपना एक्सरसाइज 3.1 पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा कुछ लेंथी है, जो कि हिंदी में लिखा है, उसे हम कल हल करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे।